हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती कॉमन अंक के फैसले के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो जूनियर हाई स्कूल के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो अंतिम उत्तरमाला है वो आज जारी की जाएगी। कल के वीडियो में आपको स्पष्ट तौर पर बताया गया था कि आज देर शाम तक, यानी कि कल देर शाम तक या आज आपकी उत्तरमाला जारी हो जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों थोड़ा सा डिलेड तो हुआ कार्यक्रम, लेकिन फिलहाल के लिए देखा जाए तो ये खुशखबरी है, राहत भरी सांस है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो संशोधित उत्तर कुंजी का इंतजार कर रहे हैं। जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम का इंतजार समाप्त होने वाला है। पीएनपी सचिव की ओर से बुधवार को इस परीक्षा की अंतिम उत्तरमाला जारी कर दी जाएगी। अभ्यर्थी इससे अपनी बुकलेट का मिलान कर सकेंगे। दोस्तों, इसके 2 दिन बाद यानी कि 12 नवंबर को चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। पीएनपी की ओर से सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों के लिए 17 अक्टूबर को 2 पालियों में परीक्षा कराई गई थी। अब दोस्तों, आज का जो दिन है वो ये निर्धारण कर देगा कि कितने प्रश्नों पर कॉमन अंक मिले हुए हैं। हालांकि 100 उत्तरों पर आपत्तियां की गई थी। 550 क्वेश्चन थे कुल, तो उसमें 100 उत्तरों पर, विभिन्न विषयों के 100 उत्तरों पर आपत्तियां आई थी। अब देखते हैं पीएनपी ने कितने आपत्तियों को स्वीकृत किया है। जो आपत्तियां स्वीकृत हो जाएंगी उन पर कॉमन अंक दिया जाएगा, और आई थिंक जो क्वेश्चंस गलत हैं या कुछ भी चीज़ें हैं उनके चारों विकल्प में से 1 से 2 सही है, तो उन सभी पर अभ्यर्थियों को कॉमन अंक दिए जाएंगे। और वो क्वेश्चंस आपको हाईलाइटेड रहेंगे, उनमें स्टार मार्क रहेगा जो भी रिवाइज्ड आंसर की आएगी। तो जैसे ही आंसर की आ जाएगी आप सभी को अपडेट प्रोवाइड की जाएगी। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, 69,000 में 22,000 भर्ती जोड़कर जो भर्ती की जाए, इसका मामला बहुत दिनों से चल रहा है। अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार लाठीचार्ज हुआ, कई बार इनका मामला जो है बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय तक पहुंचा, कमेटी गठित की गई, तमाम सारी चीज़ें हुई। लेकिन इसी बीच 69,000 में 22,000 पद जोड़कर भर्ती विषयक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का आदेश जारी हुआ है। देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आईजीआरएस पर जवाब दिया गया है कि जो शासनादेश है 68,500 का, वो 9 जनवरी 2018 को, और जो 69,000 का है 1 दिसंबर 2018 को जारी हुआ। अब देखा जाए तो दोनों ही भर्ती प्रक्रिया पृथक पृथक शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानानुसार 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में लिखित परीक्षा, जबकि 69,000 में वैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित परीक्षा हुई। अगर देखा जाए तो 68,500 में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45% और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40%, 40-45 का इसमें मानक था। 69,000 में देखा जाए तो 65%, 60% का मानक रहा। 68,500 69,000 में शैक्षिक अर्हता पृथक पृथक थी, और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। तो 68,500 और 69,000 दोनों भर्ती प्रक्रियाओं हेतु पृथक विज्ञापन, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का प्रारूप, अहरकारी अंकों का मानक और शैक्षिक अर्हताएं पृथक हैं। अतएव दोनों भर्ती प्रक्रिया एक दूसरे से पूर्ण रूप से पृथक हैं। तो इनका कहने का मतलब यही है कि 69,000 और 68,000 एक दूसरे से अलग हैं, और एक भर्ती के पद दूसरी भर्ती में कतई नहीं जोड़े जाएंगे। तो ये सचिव साहब के आदेश से स्पष्ट हो गया है। तो इसके बारे में बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कई बार स्पष्ट किया था। अब सचिव साहब की भी तरफ से यहाँ पर चीज़ों को स्पष्ट कर दिया गया है। तो आई थिंक जो अब ये 22,000 पद हैं ये नई भर्ती में ही जोड़े जाएंगे, या 68,500 में जो अंडर पेंडेंसी मैटर है, जब तक वो फाइनलाइज नहीं हो जाता तब तक इन पदों को जोड़ा भी नहीं जा सकता।
टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 68,500 की भर्ती अभी पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हुई है, क्योंकि उसमें जो अहर्ता अंकों का विवाद है, न्यूनतम अहर्ता अंकों का, वो अभी कोर्ट में चल रहा है। जब तक वहाँ से चीज़ फाइनल नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता इन पदों को सरकार जोड़ पाएगी, और यही असल पेच है जिस पर कमेटी भी अभी निर्णय नहीं ले पा रही है। अब दोस्तों बात करते हैं, चुनाव से पहले महिलाओं को सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा। एएनएम के 9,212 पदों पर भर्ती होगी। कल के वीडियो में दोस्तों अहर्ता को लेकर उतना स्पष्ट नहीं हुआ था, लेकिन आज देख सकते हैं परीक्षा के लिए शैक्षिक अहर्ता हम आपको बताएंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा आपको उत्तीर्ण करनी होगी या किए होंगे, और भारतीय नर्सिंग परिषद के नियमानुसार 1.5 या 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ्स यानी कि एएनएम प्रशिक्षण आपको प्राप्त करना होगा। जिन्होंने एएनएम किया हुआ है वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे, और यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल में विधिवत पंजीकरण भी होना चाहिए। तो कुल मिला के ये एएनएम के लिए ही भर्तियों का पिटारा खुला है, और सिर्फ इसमें एएनएम वाले ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जेएनएम वालों को मौका नहीं मिलेगा। तो 9,212 पदों पर यह भर्ती होगी। 100 प्रश्नों की 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी, एक ही पाली में परीक्षा खत्म होगी। लिखित परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी, और हर गलत उत्तर पर 25% अंकों की कटौती भी की जाएगी, और सिर्फ पीटी में जो शामिल हुए अभ्यर्थी वही इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे 27,000 पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है उसको जारी करने के लिए अधियाचन के लिए चयन बोर्ड पर अभ्यर्थियों ने काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन किया, और यहाँ पर ये चीज़ें कही गई कि 20 नवंबर की जो मीटिंग होगी उसमें निर्धारित किया जाएगा कि चयन बोर्ड के द्वारा अधियाचन कब से मंगाने स्टार्ट किए जाएं। तो 20 तारीख का इंतज़ार करिए, सब कुछ स्पष्ट होगा। वहीं पर देखा जाए तो राजकीय विद्यालयों में नई भर्ती की मांग यानी कि एलटी ग्रेड के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को शिक्षा निदेशालय में अपर निदेशक राजकीय अंजना गोयल को ज्ञापन दिया, और छात्रों का दावा है कि उन्होंने नए अधियाचन को नवंबर के अंतिम सप्ताह तक एकत्र कर लोक सेवा आयोग को भेजने का आश्वासन दिया है। तो यहाँ से आपको खुशखबरी मिलती हुई दिखाई पड़ रही है कि एट लास्ट नवंबर आपका जो भर्ती का विज्ञापन है एलटी ग्रेड का वो जारी हो जाएगा, और आप स्पष्ट तौर पर मान कर चलिए कि दिसंबर माह में इसके आवेदन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से स्टार्ट हो सकती है। मैं आपको पहले से ही बार बार बताता चला आ रहा हूँ कि आप एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की ही तैयारी करें, सिर्फ और सिर्फ अभी जब आएगा, और ये 27,000 टीजीटी पीजीटी वाला अधियाचन ही मंगाते मंगाते यहाँ पर में भी चुनाव आचार संहिता लग जाए, 15-20 दिन अधियाचन लगेगा, उसमें फिर विज्ञापन प्रकाशित होगा, तो इसमें थोड़ा सा देरी लगेगी। 15-20 दिसंबर तक में भी यहाँ पर आपका विज्ञापन जारी हो पाए, और तब तक चुनाव आचार संहिता का भी डर सताएगा, वो भी लग सकती है। अब दोस्तों बात करेंगे यूपी टीटी के बारे में। 10 जिलों ने अटकाया टीटी परीक्षा केंद्रों का निर्धारण। 28 नवंबर को एग्ज़ाम होना है, निर्धारण 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। अधिकांश जिलों में केंद्रों का निर्धारण कर सूची उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को भेज दी गई है, लेकिन कुछ जिलों में काम अभी पूरा नहीं हो सका है। केंद्रों की सूची ना भेजने वालों में प्रयागराज है, आजमगढ़ है, अयोध्या है, बरेली है, जौनपुर है, और ऐसे 10 जिले शामिल हैं। संजय कुमार उपाध्याय की ओर से परीक्षा का कार्यक्रम पहले ही घोषित है। 21,62,287 अभ्यर्थी आवेदन किए हैं, और तकरीबन 8,10,201 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपर प्राइमरी और प्राइमरी दोनों का टेट देंगे। तो यहाँ से दोस्तों ये चीज़ें स्पष्ट हो जा रही हैं
कि 1 से 2 दिन में परीक्षा केंद्रों का जो निर्धारण है इन जिलों का भी पूरा हो जाएगा। तो इसमें कोई डिलेड की गुंजाइश नहीं दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस तो डिले हो ही गया। अगर इन 65 के साथ साथ इन 10 जिलों ने भी भेज दिया होता तो चौकन्ने से यूपीटीटी की परीक्षा के लिए पीएनपी भी और तैयारी कर पाता। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी प्रक्रिया देरी हुई है, लेकिन परीक्षा में देरी नहीं होगी, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें और परीक्षा की तैयारी करते रहें। तो दोस्तों इस प्रकार से सारी अपडेट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।